फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। गर्मियों में क्या बच्चों के साथ हमें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज करने चाहिए? यस, करने ही चाहिए। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के साथ करने के लिए कोई समर स्पेशल एक्टिविटीज है क्या? 100% है। समर स्पेशल एक्टिविटीज ऐसे क्यों बोला गया है इसको? बहुत सारी चीजें। ऑल ऑफ यू, कभी आप लोगों ने सोचा है आपके बच्चे अगर 0 to 6 मंथ्स की एज में है तो आपके बच्चे के लाइफ का ये फर्स्ट समर है, तो आपको ऑब्जर्व होगा बच्चा इरिटेशन हो रहा है बिकॉज उनको स्वेटिंग फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर एसी पंखा चालू नहीं है और बच्चे को आप लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े पहना हुए तो बच्चा इरिटेटेड रहता है। बच्चे को हीट रैशेस बहुत कॉमनली आते हैं। डिहाइड्रेशन कभी कभी समझ में नहीं आता। कभी कभी बच्चा जरूरत से ज्यादा बारी दूध पीता है तो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। फिर ये बच्चे को हम लोग एंटरटेन कैसे कर सकते हैं? बट ऑल ऑफ यू, बच्चे के साथ गेम्स खेलना मतलब बच्चे को एंटरटेन करना ये नहीं होता है। 0 to 6 मंथ्स के बच्चे के साथ आप लोग जो भी चीजें खेलते हो दैट्स बेसिकली नॉट एट ऑल एन एंटरटेनमेंट। 0 to 6 मंथ्स के बच्चे के साथ आप जो भी चीजें खेलोगे दैट्स बेसिकली पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट। तो आज हम लोग ऐसी 10 एक्टिविटी सीखेंगे जो 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत कमाल का काम करती है। यस, इसमें थोड़ा सा समर का टच है बिकॉज कुछ कुछ चीजें तो हम लोग समर में बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 इज कॉल्ड एज आई ट्रैकिंग मूवमेंट्स। आई ट्रैकिंग क्या होता है? हम किसी चीज को अगर ऑब्जर्वेशन करना सीखते हैं, सबसे आसान गेम जो बड़ों के लिए कहा गया है त्राटक। आप लोग आंखों के सामने दिया या अंगूठा पकड़ लो एंड शिफ्ट योर एंटायर फोकस। ये बहुत कॉमन गेम है बिकॉज इससे फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि किसी चीज को आपको फॉलो करना है लेफ्ट टू राइट, इसको ऑब्जर्वेशन भी लगता है और आई ट्रैकिंग भी लगता है। सो ये बच्चों को सिखाना इज वेरी वेरी गुड गेम। सो चलिए फर्स्ट गेम को सीखते हैं। सो आप बच्चे का कोई भी ब्राइट कलर का टॉय, कोई भी बजने वाला टॉय, साउंड करने वाला टॉय, बट आर्टिफिशियल लाइट, आर्टिफिशियल साउंड वाली चीजें मत लेना। वो रैटल जो हिलाने के बाद आवाज करता है वो आप लोग ले सकते हो। तो 6 महीने का बच्चा से आपकी गोदी में है। मैंने थोड़ा सा रेज रखा हुआ है बच्चे को। आप लोगों का बच्चा अगर फ्लैट जमीन पे सोया हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ता है। हाय बच्चा, हेलो, हाउ आर यू? लेफ्ट, वापस सेंटर, ऊपर, सेंटर, नीचे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम। इस गेम का और एक वेरिएशन मैं आपको बता देती हूँ। आपका बच्चा सोया हुआ है, लेफ्ट, अप, राइट एंड डाउन। जब ये खिलौना आवाज करता है या इसका कोई भी ब्राइट कलर है तब ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों का आई ट्रैकिंग इंप्रूव करता है। सो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये पूरा का पूरा फिनोमिना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैन आई ऑब्जर्व, कैन आई फोकस एंड कैन आई डू आई ट्रैकिंग। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 2 इट्स कॉल्ड एज फेस एंड एक्सप्रेशन। एक्टिविटी का नाम है श्रेया। हाँ जी, इनफैक्ट फॉरेन में इस एक्टिविटी को लेके बहुत सारा रिसर्च हो गया जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि बच्चों के साथ आई कांटेक्ट बिल्ड करके स्पेशल एक्सप्रेशंस बनाना। मतलब चलो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए हमें बच्चा थोड़ा ऊपर चाहिए, हमारे आई कांटेक्ट की लेवल में चाहिए। आप बच्चे की तरफ देखोगे और आपका जो मुंह है वो एग्जैजरेटेड साउंड्स क्रिएट करेगा। इट कैन बी एज सिंपल एज it can be as simple as O. Pause. So कुछ सेकेंड्स के लिए आप कोई एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हो, कोई साउंड क्रिएट कर रहे हो एंड देन गोइंग फॉर अ पॉज। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता है, How are you? How are you? बच्चे से आई कॉन्टेक्ट बना के साउंड क्रिएट करो एंड जस्ट वेट। सो बच्चा बेसिकली सोचता है ये एग्जैक्टली क्या बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ बच्चा बात नहीं करने वाला है हमारा 1.5-2 साल तक फ्लुएंटली। 2-2.5 साल के बाद बच्चे फ्लुएंटली बात करते हैं। बट ये जो साउंड्स होते हैं ये बच्चों के दिमाग में लैंग्वेज का इनिशिएशन करता है। इसीलिए इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम जो आपको आपके बच्चे के साथ खेलना है। गेम नंबर 3, समर के दिनों में अगर आप लोग बच्चे को लॉन में लेके जाओ शाम के समय, स्पेशली जब ये सनसेट हो गया है, थोड़ी सी गर्मी हटके थोड़ी सी ठंडी हवा बह रही है, तभी बच्चों को ग्रास पे
सो आपका बच्चा 0 to 6 मंथ का है, ना ही भागता है ना ही चलता है, तभी क्या करना है, बच्चों के सॉक्स हटा देना है और बच्चों को लेके बैठना है। से अगर ये घास है तो उसके ऊपर बच्चे के पाँव लगाने हैं। सो नेचर को आपका बच्चा जितना टच करता है, बाय द वे 2-3 बात है, अगर आपका बच्चा गीली मिट्टी के ऊपर पाँव रख सकता है तो बच्चे के बॉडी का हीट अब्सॉर्ब करके ले सकता है। अगर आपका बच्चा घास के ऊपर पाँव रखता है तो वो बच्चे के ब्रेन में कामिंग इफेक्ट देता है। अगर आपका बच्चा नेचर में जाता है और नंगे पाँव किसी भी टेक्सचर पे रखता है, ये बच्चे का टेक्सचर स्टिम्युलाइज होता है, बिकॉज आपका बच्चा सेंसरी प्ले एज में है, तभी भी बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। एक्टिविटी नंबर 4, कोई भी ट्रेडिशनल म्यूजिकल साउंड। ओके, बाय द वे यहाँ पे मैं टॉयज वाले, बैटरी वाले टॉयज वाले साउंड की बात नहीं कर रही हूँ। फ्लूट अगर आपके घर में है तो, सिंथेसाइजर अगर आपके घर में है तो, जैसे मेरे पास एक खिलौना है, दिस इज एक्चुअली खिलौना नहीं, इट्स अ सिंगिंग बाउल, बुद्धा या टेम्पल्स में यूज होता है, बट मैंने आज इसको खिलौना क्यों बोला, बिकॉज ये बच्चों के लिए बहुत कमाल का डेवलपमेंटल टॉय हो सकता है। जैसे आपका बच्चा इधर है, बच्चे के मुंह के एक तरफ, इस तरफ, एक तो ये साउंड बहुत लिंगरिंग साउंड है। सो कोई भी म्यूजिक जब भी आप बच्चों को एक्सपोज कर रहे हो, तभी आपका बच्चा ऑटोमेटिकली उस म्यूजिक की रेंज को सुनने की कोशिश करता है। सो आपका बच्चा जब भी बहुत छोटा है तभी ये एक्टिविटी उसके साथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई रिपीट, बच्चों का कोई भी एक्टिविटी बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट नहीं है। कोई भी एक्टिविटी कितने देर करना है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बच्चा एंजॉय कर रहा है तो आधा मिनट, 1 मिनट कर सकते। नेक्स्ट, बच्चे के लिए एक्टिविटी होता है टमी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। सो बहुत सारे लोग बच्चे को गोदी पे रख के टमी टाइम देते हैं। आइडियली ये टमी टाइम पहले 8-10 दिन के लिए चलेगा, बट उसके बाद ये टमी टाइम किसी भी काम का नहीं। आपको बच्चे को डाइनिंग टेबल के ऊपर या जमीन के ऊपर, पेट के ऊपर सुला के ही टमी टाइम देना। सो आप जब भी बच्चे को पेट के ऊपर सुला रहे हो, आप कोई गाना बच्चे के लिए गा सकते हो, ला 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 ला, सिया 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 सिया, ला 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 ला। सो वर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये जो वेरिएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा आवाज बहुत अच्छा है क्या, नहीं है, बट फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट कुछ साइकोलॉजिकल रिसर्च ये भी कहता है कि आपके बच्चे को बेसिक स्वर इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप बच्चे को टमी टाइम देके गुनगुना सकते हो, हम भी कर सकते हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं 3 हमिंग होने तक बच्चा टमी टाइम करेगा। सो टमी टाइम बच्चे के लिए एक्टिविटी भी होता है, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे के नेक और शोल्डर मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। और जो बच्चे टमी टाइम लेते हैं 0 to 6 मंथ्स के बीच में, उनका बैठना, उनका नेक पकड़ना, उनका स्पाइन कंट्रोल जल्दी आ जाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। एक्टिविटी नंबर 5, हमें बच्चे को सारे स्वर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आप बच्चे के सिर के ऊपर हाथ रख सकते हो। सुलाने वाला एक्टिविटी नहीं है, बट बेसिक, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अगर आप में से कोई सिंगर हो तो दिस ऑल्सो कैन गो सा रे गा। सो डिपेंड्स आप कितना अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट बच्चे को 7 सुरों का इंट्रोडक्शन देना इज सच अ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी जो आपके बच्चे के ब्रेन को स्टिमुलाई करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपके बच्चे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, जब भी आप आपके बच्चे के साथ मिरर प्ले करते हो। बाय द वे ये कंप्लीट मिथ है कि बच्चों को अगर आप मिरर दिखाओगे तो बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। बट मिरर के सामने बच्चे को लेके जाना और बच्चे के साथ करना, that's you, that's Sia, where is Sia's nose, nose, eyes, eyes, Sia का mouth, mouth, Sia smile, clap 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 clap, did. सो उनको समझ में आता है मैं कैसा दिखता है, मेरे हाथ कैसे है, मेरे पाँव कैसे है, मैं कैसे ऑब्जर्व करता है, बिकॉज ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तुम लोगों ने देखा है तुम्हारे 0 to 6 मंथ्स के बच्चे कभी सोते सोते ऐसा करते हैं और करते ही रहते हैं, बिकॉज उनको देखने में बहुत मजा आता है, अरे मेरा हाथ मेरे को दिख रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर चाइल्ड। नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर 7, आपके बच्चे ने स्पेशली समर के दिनों में, बिकॉज ठंडी में हम लोग अवॉइड करते हैं, रेनी सीजन में बारिश होती है, बट गर्मियों के सीजन में बच्चे ने नाइट स्काई एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट। हमें पता है कि हम लोग जितना ज्यादा अंधेरे को एक अलग नजर से देखते हैं, उतना ही अंधेरे में चांदनी दिखाई देती है। तो बच्चे को रात में टेरेस पे लेके जाना और लिटरली नीचे कोई गद्दी या बच्चे का ड्राई शीट या कुछ डाल के बच्चे को सुलाना, आप भी बच्चे के पास सुलाना, सोना और बच्चे को दिखाना, वाओ देयर इज अ स्टार, वाओ देयर इज अ मून। आपको पता है मेरे टीचर हमेशा कहता है, बच्चा जितना नेचर से कनेक्ट होगा उतना ज्यादा काम और पीसफुल रहेगा, बिकॉज नेचर का आवाज कभी शोर नहीं होता। कभी वाटरफॉल के पास लेके गए, कभी आप जंगल में गए तो उसके अपने बहुत सारे साउंड होते हैं, वो सारे साउंड का एक्सपोजर आप जितना ज्यादा बच्चे को दोगे उतना बहुत ज्यादा अच्छा। एक्टिविटी नंबर 8, प्लीज बच्चों को टेक्सचर्स दिखाओ। तो समर के दिनों में अगर आप लोग बाहर जाते हो तो सूखा पत्ता और गीले पत्ते का टेक्सचर अलग होता है, सो वो बच्चे को टच करने के लिए दे दो। अगर आप लोगों को घर के अंदर चाहिए, बाय द वे ये मायदुजा के प्लेबुक का पेज है। मायदुजा का प्लेबुक क्या है? इट्स अ होममेड हैंडमेड 100+ एक्टिविटी वाला बुक, बट इट्स नॉट अ एक्टिविटी बुक, इट्स अ डेवलपमेंट बुक। सो ये हम लोगों ने रफ चीज लगाई हुई है, ये बबल है, ये सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा टेक्सचर्ड है और ये वेलवेट है। सो सॉफ्ट, रफ, बबली ऐसे सब टेक्सचर है। तो बच्चे का हाथ जेंटली टेक्सचर के ऊपर से घुमाना है। दिस इज सॉफ्ट, दिस इज रफ, oh my god this is fine, this is bubbly and this is rough। सो बच्चे के टिप्स इतना अच्छे से इस सेंसरी इनपुट को ले सकते हैं कि अलग अलग टेक्सचर्स को टच करना बच्चे के ब्रेन के वायरिंग को इम्प्रोवाइज करता है और बच्चे के ब्रेन की जो बेसिक फॉर्मेशंस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, उसको भी रिबिल्ड करता है। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को आपके बच्चों के साथ करना चाहिए। एक्टिविटी नंबर 9, अगर आप लोगों को पॉसिबल है तो आप लोगों को एवरी डे बेसिस पे बच्चों के सामने, बच्चों को टमी टाइम दिला के बच्चों के सामने पानी को स्प्लैश करना है, या आप बच्चों को नहलाने के लिए जब भी लेके जाते हो तब भी उनके हाथ से पानी को स्प्लैश कराओ, बट 2 अलग अलग टेम्परेचर का, लाइक अ लिटिल वार्म वाटर एंड नॉर्मल टैप वाटर, और लिटिल वार्म से थोड़ा सा हॉट वाटर एंड द वार्मर टेम्परेचर, बिकॉज बच्चा उससे 2 टेम्परेचर का डिफरेंस समझ सकता है। इट्स अ वेरी ह्यूज इनपुट फॉर योर चाइल्ड्स ब्रेन, तो बच्चा उस इनपुट को बहुत अच्छे से लेता है। इट्स अ वेरी गुड। लास्ट एंड सुपर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, बाय द वे ये सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये आपके बच्चे का नींद इंप्रूव करेगा, अटेंशन इंप्रूव करेगा, खाना इंप्रूव करेगा, फीड इंप्रूव करेगा, रूटीन इंप्रूव करेगा। सो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं मेरा बच्चा दिन में सोता है, रात में जगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम लोग बच्चे को मॉर्निंग लाइट में लेके जाओ। सो मॉर्निंग लाइट मतलब सुबह 7 साढ़े 7 का लाइट नहीं होता है, वो वाला लाइट जो थोड़ा सा वार्मथ दे सकता है। तो समर के सीजन में वो लाइट थोड़ा जल्दी आता है, प्रॉब्ली 8:30, 8:45 लाइट इज प्रिटी वार्म। उसमें आप बच्चे को देके जाओ, और लाइट में अगर आपको पॉसिबल हो तो अलग अलग शेडोज बनाओ, बच्चे को अलग अलग फिश दिखाओ। सो मॉर्निंग लाइट अपने आप में बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत कमाल का रोल प्ले करता है। सो बच्चे का मॉर्निंग के साथ फ्रेंडशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा उठता ही 10:30 11 बजे, दैट विल नॉट वर्क। सो 6 to 12 मंथ्स के बच्चे का ये पूरा रूटीन हो गया। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, वी हैव समथिंग वंडरफुल फॉर यू विच इज कॉल्ड एज केयर क्लब विद मायदुजा। केयर क्लब में आपके बच्चे का अभी से लेके 3 साल तक का सब कुछ, स्लीप ट्रेनिंग, आपका वेट लॉस, बच्चे का सॉलिड फूड, बच्चे का पेरेंटिंग, बच्चे का टीथिंग एंड ओरल केयर, बच्चे का डायपर फ्रीडम, बच्चे का टॉडलर न्यूट्रिशन, बच्चे का स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, सब कुछ कवर होगा उसमें। सो अगर आपको मायदुजा के अंडर ये सब चीजें सीखनी है, सो यू कैन बी पार्ट ऑफ केयर क्लब एंड वी वुड लव टू वर्क विथ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हमें कमेंट करके पक्का बताना आप आज इसमें से कौन सा एक्टिविटी ट्राई करो। 2 3 4 एक्टिविटीज आप लोग ट्राई कर सकते हो। बच्चे के लिए आप एक्टिविटी एवरीडे भी कर सकते हो, बट आई वुड प्रीफर अगर आप इन एक्टिविटी को 5 और 5 में डिवाइड करो तो एक्टिविटी का रिपीटिशन डायरेक्टली तीसरे दिन होगा, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड। बच्चों को रूटीन में रिपीटिशन पसंद आता है, बट आप जो गेम खेल रहे हो एक बार उसको समझ में आ गया, उस गेम को अपग्रेड करना भी जरूरी होता है बच्चों के लिए। चलिए
Next video we'll be doing for 6 to 12 month old kids. Have a great time. Take care. Bye bye.